केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात हुई है। प्रदेश अध्यक्ष के अटकलों के बीच चर्चा हुई है। सीएम हाउस में ये मुलाकात हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अमित शाह के साथ मुलाकात की खबर सामने आ रही है। नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात हुई है। बड़ी खबर के साथ आपको जानकारी दे रहे हैं। अमित शाह और नरोत्तम मिश्रा के बीच मुलाकात उस दौर में हुई है जब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सबसे ज्यादा मंथन चल रहा है, चर्चा चल रही है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का बनने वाला है। और इस बीच ये मुलाकात, ये आपको कल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री भोपाल पहुंचे थे सहकारिता सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। नरोत्तम मिश्रा ने उनका स्वागत किया, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि सीएम हाउस में अलग से मुलाकात हुई है। अलग से मुलाकात के मायने क्या हैं, ये समझना जरूरी है। ये समझना जरूरी है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की अटकलें लगातार जारी हैं। कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, इसको लेकर चर्चा हो रही है। और जितने नाम रेस में चल रहे हैं उन नामों में नरोत्तम मिश्रा भी हैं। उन नामों में नरोत्तम मिश्रा भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कल तारीख क्या है, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को नरोत्तम मिश्रा का जन्मदिन भी है। भोपाल में कई जगह पोस्टर भी लगे हुए, बधाई संदेश देते हुए। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात, वो भी अलग से होना। बड़ी बात यह है कि 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गए थे दतिया और वहां से नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री की बुरी प्रशंसा की थी। और साथ ही साथ उन्होंने जो बात कही थी, उस बात में ये बात जरूर थी कि नरोत्तम मिश्रा अभी जो पद अभी उनके पास कोई नहीं है, लेकिन वो चाहते जरूर है कि कुछ मिले सेवा करने के लिए। उस वक्त उन्होंने जो कहा था वो आप सुन लीजिए। और दूसरा, इस बात के लिए भी मुख्यमंत्री जी कि मेरा पद जाने के बाद भी आपने कद नहीं जाने दिया, इसके लिए सार्वजनिक आपका आभार व्यक्त करता हूं। कहावत है कि बुरे वक्त में भी जो आपसे जुदा न हो, गौर से देख कहीं वो खुदा न हो। ये कहावत है माननीय मुख्यमंत्री जी, और यही कारण है कि आपका सुशील स्वभाव, हर फन मौला नेतृत्व, और उसका परिणाम ये आया कि 29 में से 29 लोकसभा सीट आपने मध्य प्रदेश के अंदर जीत के दी। एक इतिहास कायम किया आजादी के बाद, कांग्रेस को शून्य पे ला दिया। तो ये सुना आपने, नरोत्तम मिश्रा ने जो बात कही थी, मुख्यमंत्री की बुरी प्रशंसा की थी इसी अप्रैल के महीने में, वो बात भी हमने आपको सुना दी है। लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या है, हमारे साथ इस वक्त एमपी स्टेट हेड अंचल शुक्ला जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ मुलाकात के मायनों को समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार पंकज मुकाती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले इस खबर को समझना जरूरी है। अंचल जी, हम लगातार देख रहे हैं, कल जन्मदिन भी है नरोत्तम मिश्रा का। भोपाल में कई जगह पोस्टर लगे हैं। ऐसे में अलग से मुलाकात होना अमित शाह से क्या बड़ी बात हो सकती है? विवेक, देखिए, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का कद और काठी रही है, जब मंत्री रहे हैं और विधानसभा में जो उसकी धमक रही, प्रदेश में उसकी जो धमक रही, संकट मोचन कहलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के वो। जब भी भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी समस्या आई, चाहे नेताओं पर आरोप लगे हो, सीएम को विपक्ष ने घेरने का काम किया हो, तो वहां पर संकट मोचन की भूमिका में दिखे। और आप देखिए, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में भी उन्होंने अपनी महती भूमिका अदा की थी। और इसके अलावा संगठन में जो सदस्यता अभियान चला, उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों को सदस्यता दिलाने का भी बड़ा काम किया। बड़े पैमाने पर ये काम हुआ और भारतीय जनता पार्टी का जो काफिला है वो लगातार उन्हें बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश में किया है। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उपयोगी नेता है। उनका एक अलग अपना काम करने का तरीका है। और इस बात में भी कोई दो मत नहीं कि जो प्रदेश अध्यक्ष के नाम चल रहे हैं, उसमें उनका नाम बहुत तेजी के साथ और मुखरता के साथ, बिल्कुल नाम तेजी के साथ, मुखरता के साथ आगे बढ़ रहा है। पंकज जी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि नरोत्तम मिश्रा ने जो बात 14 दिन पहले दतिया में कही थी मुख्यमंत्री को लेकर, वो बात में ये बात तो सामने आई गई थी कि नरोत्तम मिश्रा को ये दर्द जरूर है कि अभी उनके पास कुछ नहीं है, और वो ये भी मान के चल रहे हैं कि बुरा वक्त चल रहा है। हालांकि ये विस्तार न्यूज दावा नहीं करता, उन्हीं की बातों से अगर रस निकाला जाए तो यही है, सार यही है। पंकज जी, देखिए, नरोत्तम मिश्रा एक ऐसे नेता हैं जो बुरा अच्छा वक्त कोई भी हो, हार के तत्काल बाद भी उन्होंने जिस तरह की शेरो शायरी के अंदाज में बात की थी कि मैं वो समंदर हूं जो वापस लौट के आऊंगा, तो नरोत्तम मिश्रा उसके बाद भी लगातार सक्रिय हैं। कई नेताओं को आप देखते हैं कि वो प्रदेश की राजनीति से बाहर ही हो जाते हैं हार के बाद,
लेकिन नरोत्तम बने हुए हैं। फिर उनके लिए एक नया पद क्रिएट किया गया, न्यू ज्वाइनिंग टोली वाला, जैसे अभी अंचल जी ने बताया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में ओबीसी की राजनीति और दलित राजनीति बहुत ज्यादा लगातार आगे है, उसमें पद भी मिल रहे हैं। तो ऐसे में संतुलन साधते हुए नरोत्तम मिश्रा को कोई पद दिया जा सकता है। मुलाकात के मायने क्या वो कई हो पद सकते प्रदेश हैं। अध्यक्ष हो सकता है पंकज जी? हो सकता है, लेकिन ये कहना बिल्कुल मतलब वैसे ऑथेंटिक रूप से ये कहना अभी ठीक नहीं होगा कि प्रदेश अध्यक्ष ही हो सकता है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसे दल में कई तरह की भूमिकाएं हो सकती है प्रदेश स्तर की, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और कुछ बड़े नेताओं के साथ मुख्यमंत्री की अनबन की खबरें आ रही है। अब ऐसे में नरोत्तम मिश्रा एक ऐसे नेता हो सकते हैं सीनियर लेवल पे जो कि सत्ता संगठन दोनों के बीच पंकज जी तालमेल बना पाए। अब जो है ये मुलाकात हुई है, मुलाकात के बाद क्या इसका असर दिखेगा बीजेपी की राजनीति में मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका अंचल जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।